तो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा परसेंटेज, जो कि हमारा चल रहा है और आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो लेट होने के लिए सॉरी। अब मेरी वीडियो कंटिन्यू आएंगी, मैं किसी काम में फंस गया था। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम डालते हैं परसेंटेज और आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर था 51। इसको सॉल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये आपके स्क्रीन पर शो होते रहेंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। तो सवाल क्या कह रहा है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो ये मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उस पर ही है, उस पर बेस है। तो देखते हैं, अनिल की ऊंचाई और दीपक की ऊंचाई कह रहा है। यहाँ लिख लो अनिल और यहाँ लिख लो दीपक। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। तो दीपक की 100 है तो अनिल की 160 है। और ये कह रहा है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है दीपक की ऊंचाई अनिल से? 60। किससे पूछे? अनिल से। 160 गुना 100। ठीक है, जो कट रहा है उसे काट देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 25 बार और 4 से 4 बार। हमारा कितना आ गया? अभी और कट रहा है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो हमारा आ गया 75/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 37 सही 1/2%। ये हमारे इस क्वेश्चन का पूछा जाए कि इसकी आय उसकी आय से कितने प्रतिशत कम है या अधिक है। तो आपको क्या करना है, मान लो ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। हमने बी की मान ली 100 और इसकी मान ली 110। ठीक है, तो ये कहेगा कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो हम क्या करेंगे, कितने प्रतिशत कम है? 10 ए की आय से गुना 100। 100/11। तो इसको करेंगे तो 9 सही 1%। तो हमें क्या करना है, जब हमसे ये पूछा जाए कि कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपको लिखना है इन दोनों का डिफरेंस बटे बेस वैल्यू गुना 100। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है जब आपको ये पूछा जाए कि कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि एक्स वाई से 10% अधिक है, एक्स वाई से 10% अधिक है, यानी कि वाई कितना है भाई 100 है और एक्स कितना है 110। यदि एक्स वाई से 10% अधिक हो तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। तो भाई वाई कितने प्रतिशत कम है, दोनों का अंतर 10। किससे बूझी है? एक्स है। तो एक्स हमारा कितना है 110 गुना 100। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, हमारा क्या आ गया भाई 100/11। 11 निम्मा 99, 9 सही 1/11%। इतने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, तो मैंने भी आपको फॉर्मूले में बताया था, ये हमारा डिफरेंस है, दोनों का अंतर है। और ये हमारी वो है बेस वैल्यू जिससे बूझा जाएगा।
ठीक है, तो चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ये कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, ए की आय बी की आय से 20% कम हो, ठीक है, तो हम बी की कितनी मान लें, 100 मान लीजिए, और ए की मान लीजिए 80, ठीक है। 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, अभी बताया था मैंने आपको 20, किससे पूछा, ए की आय से, 80 गुना 100, काट दो, 20 चौक 80 और 4 से 25 बार, 25% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, ये ए की आय और ये बी की आय, 25% कह रहा है, ए की आय बी की आय से 25% कम हो, तो बी की आय क्या मानेंगे हम, 100, 25% कम है इससे, यानी कि ए 75 है, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है सवाल में, 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, 25, यहां लिख लीजिए, 25 अधिक है, किसकी आय से, ए की आय से, गुणा 100, काट दीजिए जो कट रहा है, 25 या 75, क्या आ गया 100/3, और जब हम इसे काटेंगे तो ये आएगा 33 सही 1/3%। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में यार शेयर कर देना और अपने भाई को सपोर्ट करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, ए की आय बी की आय से 50% कम हो, यानी कि ये 100 है तो ये 50 है, ठीक है, 50% कम होगी, तो ये कह रहा है आगे कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय बूझिए ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है 50, ठीक है, ए की आय से गुना 100, 50 से 50 कैंसिल और ये हमारा आएगा 100%, 100% अधिक है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल कह रहा है यदि ए का 60%, ए का 60%, बी का 3/4 है, बी का 3/4 है, तो उसने हमसे पूछा है ए रेशियो बी क्या होगा, ठीक है। तो करिए, यहां जो कट रहा है 20 से काट लेते हैं, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, तो हमारे पास क्या आ गया 3a/5 3b/4, इस 3 से ये 3 कैंसिल, b को यहां ले आएंगे 5 को यहां ले जाएंगे, तो a/b बराबर 5/4, ये हमारा रेशियो है, और इस अनुपात को हम ऐसे लिखते हैं a/b, तो a/b का मान हमारा आ गया, क्या रेशियो आ गया 5/4, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो पहले हम 740 का 35% निकाल लें कितना होता है, तो निकाल लेते हैं, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से काटे तो ये 7 बार, ये 2 बार, 2 से काटें
तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। तो हमारे पास आ गया 37 गुणा 7। इनकी गुणा करना, 7 49 4, 7 21 और 4 25। ये हमारा 740 का 35% है। ठीक है, एक संख्या से 34 अधिक है। एक संख्या मान ली x है, उससे 34 अधिक है, इसके बराबर 259। ठीक है, 259 है। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 259 माइनस 34, क्योंकि ये 34 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 3 गया 2, और ये 2। x का मान आ गया 225। अब आगे और क्या कह रहा है सवाल कि इस संख्या का 2/5 कितना है। इस संख्या का, ये संख्या आ गई, इसका 2/5 पूछ रहा है कितना है। तो 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 पूरे 25, कितना आ गया 45 गुणा 2। इस संख्या का आंसर, मतलब इस संख्या का 2/5 90 आ गया हमारा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और यार नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करा करें। ठीक है, कमेंट करा, जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपको पढ़ाने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है किसी वस्तु की 10% तो 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किसी एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो हम किसी वस्तु का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये था, पहले 100 रुपये था। ठीक है, इस पर 10% बढ़ा दिया, यानी 10% की इस पर वृद्धि होगी। 10% का मतलब है ये 110 हो गया। ठीक है, और इस पर 10% की एक बार और वृद्धि होगी, तो कितना हो गया 110 का 10% की वृद्धि होगी तो कितना आएगा, ये हमारा 121 हो गया। ठीक है, जब हमने दो बट्टे मतलब 2 बार वृद्धि हुई है, यानी 100 पे एक बार 10% की हुई है, फिर हमारे 110 पर 10% की हुई, जब 121। ये पूछ रहा है कि समतुल्य बट्टा क्या है, यानी कि हमें 2 बट्टे नहीं चाहिए, हमें 1 बट्टा बता दो। तो हमारा 1 बट्टा कितना है, 21% है सीधा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59। ये कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। हम इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। तो पहला मेथड मैं बता देता हूं आपको। हम प्रारंभिक मूल्य कुछ भी मान लेते हैं, ए से लेकर जेड तक कुछ भी मान लीजिए आप। हम लिख लेंगे प्रारंभिक मूल्य, हमने मान लिया 100 रुपये। ठीक है, अब x पे क्या परसेंट की वृद्धि हुई है भाई, x पर हुई है पहले 10% की वृद्धि, यानी कि 110%। ठीक है, 110%, और फिर कह रहा है इसके उपरांत 20% की वृद्धि हो रही, इस पर पूरे पे 20% की वृद्धि हो रही, तो ये हो गया 120, और ये बटे में 100 किसके बराबर है, ये 33 के बराबर है। ठीक है, जो कट रहा पहले उसको काट लीजिए, इस 0 से 2 0 कैंसिल, और क्या कट रहा है 11 से 3 बार जा रहा है, और 3 से 4 बार, और 4 से 25 बार। हमारे पास क्या बचा x/25 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी,
ये 25 की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 25। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं आपको दूसरा मेथड और बताता हूं। हमने हमारा पहला प्रारंभिक मूल्य है 100 रुपये था। कितना था? 100 रुपये। इस पर 10% की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया? 10% की वृद्धि होगी तो ये हो गया भाई 110 रुपये। ठीक है। और फिर इस पर 20% की वृद्धि होगी। 110 पर 20% की वृद्धि होगी, कितना हो गया? 132 हो गया। ठीक है। और 132 की वैल्यू हमें दी है 33। 132 की वैल्यू दी है 33, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे एक की वैल्यू हो जाएगी 33 सही 132। 33 सही नहीं, 33/132। वैसे काटेंगे तो ये 4 से जाएगा, 1/4। एक की वैल्यू आ गई भाई 1/4। हमने एक की वैल्यू निकाल ली और हमें बताना प्रारंभिक मूल्य हमारा u है। कितना है? 100 रुपये। हमें 100 की वैल्यू बतानी है। 1/4 गुणा 100, 4 से ये 25 बार। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 60। तो 60 क्या कह रहा है? ये कह रहा है 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। ठीक है। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि 100 रुपए की कोई वस्तु है। ठीक है। इस पर हमने 20% का बट्टा दिया। बट्टे का मतलब है हमने छूट दी, डिस्काउंट दिया। ठीक है। मैं आपको एक बार और बता देता हूं। बट्टे का मतलब है उसे छूट दी या डिस्काउंट दिया। तो 20% का दिया है इसमें से, जब हम इसमें से 20% डिस्काउंट दे देंगे तो हमारे पास क्या बचा? 80 रुपये। ठीक है। और 80 रुपये भी कह रहा है कि 5% का बट्टा दिया। दो बट्टे दिए हैं हमें, एक तो 20% का दिया है और एक 5% का दिया है। तो 80 इसका 80 पे 5% का बट्टा दे देते हैं। ₹76। ठीक है। 76 रुपये आ गया। जब हमने 2% मतलब दो बट्टे दिए हैं, एक 20% का दिया है, एक 5% का, तो हमसे सवाल ये पूछा है कि हमें दो बट्टे मत बताओ, हमें एक बट्टा बताओ किसके बराबर है। तो भाई 100 से सीधा 76 हो गया, तो कितने परसेंट का बट्टा हो गया? 24% का बट्टा। ठीक है। ये है समतुल्य बट्टा। %24। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 61। 61 क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तो परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। इसमें ये वृद्धि कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कोई वस्तु 100 रुपए की है। ठीक है। कोई वस्तु 100 रुपए की है, हमने इस पर कर दी 20% की वृद्धि, कितना हो गया? 120। अब फिर हमने 120 पे फिर 20% की वृद्धि कर दी, 144। अब हमने दो बार दी है, मतलब दो बार वृद्धि करी है 100 पे।
पहले 100 पे 20% की वृद्धि करी 120, फिर 120 पर करी 20% की वृद्धि तो 144 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक बतानी है कितने, मतलब एक वृद्धि बतानी है कि कितने मतलब बताता हूं, कुल वृद्धि बताने में कितने प्रतिशत हुई। तो भाई कुल वृद्धि होगी हमारी कितनी, 44%। कुल वृद्धि होगी हमारी 44%, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 62 कह रहा है जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई और उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। जोसेफ की आय में 10% वृद्धि मतलब जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी। यानी हम मान लेते हैं कि जोसेफ की आय पहले 100 रुपए थी, ठीक है, 100 रुपए थी पहले जोसेफ की आय। अब उसमें 10% कमी कर दी तो कितनी होगी, 90 रुपए हो गए। अब ये कह रहा है कि उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, 10 की। भाई 90 रुपए से 100 को लाने के लिए कितने रुपए की वृद्धि करनी पड़ेगी, 10 रुपए की। और ये पूछ रहा है बेस वैल्यू हमारी ये हो जाएगी 90 गुणा 100, इस 0 से 0 कैंसिल, 100/9 और ये हो गया हमारा 11 सही 1/9%। हमें परसेंट में 11 से 1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी। लिख देता हूं मैं, वृद्धि करनी पड़ेगी इतनी। चलते अपने नेक्स्ट 63। ये कह रहा है एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, मूल संख्या कितनी है। मूल संख्या मान लेते हैं भाई a है, मूल संख्या मान ली a है, ठीक है। तो ये कह रहा है पहले हम 600 का 75% का 2/3 कितना है। तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 2 पार, 75 दूनी 150 दूनी 300, हमारा इसका मान 300 आ गया, ठीक है। ये कह रहा है एक संख्या में से इतने घटाने पर, संख्या में से इतने घटाने पर क्या प्राप्त होता है हमें, 320। इधर ये माइनस का है, इधर ले जाओ इसे, प्लस का हो जाएगा, 320 प्लस 300 कितना हो गया, 620। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है 620। ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 64 कह रहा है फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम फलों के मूल्य मान लेते हैं कि पहले 100 रुपए केजी था, अब कितना हो गया है 70 रुपए पर केजी। और बिक्री की बात कर लें तो बिक्री पहले 100 केजी की हो रही थी, 100 केजी फलों की, अब कितने की हो रही है 140 केजी। तो अब इनकी गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, कितना हो गया, पहले 10,000 रुपए के हो रहे थे ये, अब कितने के हो रहे हैं 9800 रुपए के। तो कितनी कमी होगी 200, कमी लिख देते हैं, कमी परसेंट। 200 की कैप है 10,000 पे गुणा 100, जो कट रहा था काट दीजिए, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0,
हमारा आंसर आएगा 2%, यानी कि 2% की कमी होगी उन पर। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 65। ये क्या कह रहा है, चीनी के भाव में 140 नहीं चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार पर खर्च न बढ़े। तो मान लीजिए चीनी का भाव पहले 100 रुपए पर केजी था, अब कितना हो गया, 40% की वृद्धि होगी तो 140 रुपए पर केजी। अब ये कह रहा है किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। तो कितनी हमें ये इस पे लानी है, तो कितने प्रतिशत खपत कम करनी होगी। तो भाई हमें खपत करनी होगी 40 क्या पे 140 पे, क्योंकि हमारा खर्च ना बढ़े। तो कितना आ गया आंसर हमारा, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कितना आ गया 20 दूनी 40, 7, 200/7, 200/7। तो इसे काट लेते हैं, 2 सत्ते 14, 2 6 60, 7 8 56, 28 सही 4/7%। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में और अपने भाई को सपोर्ट करना। और ये क्या कह रहा है इसको देखते हैं। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। पहले 100 रुपये था, अब उस पर वृद्धि होगी 120 रुपये हो गया। कितने प्रतिशत हो गया, 20% की वृद्धि होगी। ये कह रहा है कि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाएगी खर्च ना बढ़े। तो कितने प्रतिशत खपत कम करनी पड़ेगी, 20 क्या पे 120 पे। जो कट रहा है उसे काट दो, 20 छिक्के 120, 2 से 50 बार, 2 से 3 बार, 50 सही, 50/3, इसको हम लिख सकते हैं 16 सही। कितने प्रतिशत कम करनी होगी हमें, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 67 क्या कह रहा है, ये कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है। तो वो पहले 1116 रुपये में कितनी मान लो x kg चीनी खरीदी थी, अब 10% कमी होगी, यानी कि 10% कमी होगी, तब वो 6.2 kg चीनी और खरीद सकती है। तो इसमें 10% की कमी कर देंगे, कितना आ जाएगा, और ये आ गया पॉइंट लग जाएगा यहाँ 111.6 रुपये में 6.2 kg खरीद सकते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं 6.2 kg उसने खरीदी 111.6 रुपये में। तो 1 kg चीनी कितने में खरीदी, 6.2, ठीक है, इतने में तो खरीदी, पॉइंट से पॉइंट गया, और जब हम इसे काटेंगे 1 kg का मूल्य आ जाएगा यहाँ से 18 रुपये पर केजी। यही हमारा घटा हुआ मूल्य है, घटा हुआ मूल्य है, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। भाई पहले तुम
टैक्स की बात कर रहे हैं। पहले तुम 100 रुपये टैक्स दे रहे थे, ठीक है, 10% कम कर देने पर 10% कर दिया, यानी 90 रुपये दे रहे हो आप, ठीक है, 90 रुपये दे रहे हो, कम कर देना, कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। पहले तुम 100 रुपये दे रहे थे, अब 90 रुपये दे रहे हो, तो कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, यानी कि उसमें कोई भी कमी नहीं हुई, ठीक है। और इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो कितनी हुई 10, कितनी हुई 10, कै पे 90 पे गुणा 100, इससे ये चीज कैंसिल, 100/9, और इसको हम लिख सकते हैं 11.99, 1%, इतने की वृद्धि हुई है, ठीक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 69 के कह रहा है, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। भाई जल कर की बात कर लें, तो पहले पहले 100 रुपये था जल कर, अब कितना हो गया 120 रुपये, ठीक है। और क्या कह रहा है ये, वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए। खपत की बात कर लें, 20%, पहले 100 लीटर था, अब कितना है 80 लीटर। भाई टैक्स बढ़ गया, तो टैक्स बढ़ गया, पहले 100 रुपये था, अब 120 हो गया। अब खपत पहले 100 लीटर थी, अब 80 कर दी, महंगी हो गया टैक्स। तो अब ये कह रहा है, तो कुल कर में कितने प्रतिशत अथवा वृद्धि हुई। पहले भाई 10,000 रुपये था, ठीक है, ये सब हम लिख सकते हैं 100 रुपये लीटर, ये हो गया 120 रुपये लीटर। भाई 1 लीटर 100 रुपये का था, तो 100 लीटर कितने हो गए 10,000 रुपये के। अरे ये कितना हो गया 12×8 = 96 रुपये का हो गया, ठीक है। कितने की कमी होगी इन पे 400 रुपये की, क्या पे 10,000 पर कमी हो रही है। अब कमी परसेंट 10,000 पर गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 4% की कमी होगी। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ना, हमारा 70 क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी जाए, इस पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। भाई पहले 100 रुपये था इसका मूल्य, अब कटौती कर दी, कितनी होगी 80 रुपये। अब हमें ये मूल्य यहाँ लाना है, मतलब इसके बराबर लाना है, तो कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी 20, 80 पे गुणा 100, 20 चौक 80, तो 4 से 25 बार करिएगा, तो 25% की वृद्धि होगी। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को यार लाइक जरूर कर लेना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ नीचे लाल बटन आ रहा होगा, प्रेस कर लेना उसको, और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, सी यू।